अगर 5 यूनिट है तो उसको 25 किलो पूरा करना है, तो चावल कम देता है तो कैसे, तो उसको पूरा कैसे करते हैं वहाँ पर, कांटा में सो कैसे करते हैं? नहीं, उन लोग बोलते हैं शायद कि कोई बटकारा तो नहीं, शायद कुछ रख देता है वो लोग शायद। अच्छा, हाँ, बटखरा जैसे हाँ, किलो वजन के ये हिसाब आता से। है ना, हाँ, वेट जो आता है उसको 1-2 किलो रख दिया जाता है हाँ, उसमें। उनको जितना काटना हो शायद उतना रख देता है। हाँ। वही वो शिकायत हम लोग के पास आ रहा है, तो फिर जब हमारा सरकार बोल रहा है कि 1 किलो नहीं काटना, तो फिर ये लोग क्यों काटेंगे? हालांकि तो ये तो औचक निरीक्षण करना है, तो आप तो नहीं बताइएगा कि कब जाइएगा, कहाँ जाइएगा, ये तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि औचक का माना ही ऐसा होता है कि अचानक आप लोग को जाना है। ये हम पहले सूचित करना इसलिए चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में कभी भी आ सकते हैं। और मतलब चाहे कोई भी डीलर हो, कोई पंचायत हो। हाँ, कोई भी पंचायत हो। जैसे अगर हम सूचना कर देते हैं कि आज हम पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र का सारा डीलर लोग सतर्क हो जाएंगे। वैसा नहीं है। हम लोग एमओ को बोल देते हैं कि आप चावल कटौती का शिकायत आ रहा है, तो उनके बारे में हम लोग एमओ से चर्चा किए, तो एमओ हम लोग को बोले कि ठीक है, ऐसा तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। हम बोले ठीक है, तो आप अपने डीलर को बुलाइए, हम हमारे साथ एक बैठक उनके साथ कराइए। लेकिन आज तक हमारा जो विष्णुगढ़ का एमओ है वो आज तक हम लोग के साथ बैठक नहीं करा है। इसलिए हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं डीलर और एमओ मिल करके कुछ ना कुछ ग्रामीण जनता के लिए कुछ ना कुछ उन लोग गलत मैसेज रखते हैं। कर रहे हैं ना? हाँ। जोहार। देखिए, एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करनी है। और जैसा कि आपको मैं जानकारी दे दूं कि अभी आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के ग्रुपों में आप देखते होंगे कि आजकल आए दिन डीलरों के साथ कार्डधारियों का काफ़ी नोकझोंक होते रहता है। कारण ये रहता है कि कहीं राशन की कटौती हो रही है, तो कहीं राशनों का गमन हो जाता है, घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं। तो इसके देखते हुए विष्णुगढ़ 20 सूत्री के उपाध्यक्ष छोटेलाल बेसरा जी इस पर संज्ञान लेते हुए इन्होंने एक लेटर जारी किया है और इन्होंने एक टीम बनाकर पूरे प्रखंड में जितने भी जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं उनका ये जांच और औचक निरीक्षण करने का मन बनाया है कि ये टीम के साथ ये जाएंगे और वहाँ पर औचक निरीक्षण करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी करते हुए कोई डीलर पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अंततः ये है कि ऐसा उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का भरसक प्रयास रहेगा कि उनका लाइसेंस रद्द हो, जैसे कि छोटेलाल बेसरा जी ने अपने लेटर पैड में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। तो आज मिल गए इत्तेफाकन मेरे साथ। तो सबसे पहले बेसरा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है खोटा न्यूज़ में। धन्यवाद। आप खोटा न्यूज़ में आप जो लेटर जारी किए हैं कल, वो लेटर हम लोगों को भी मिला, तो आपको कैसे लगा, आपके मन में कैसे ये सब आया कि यानी ये डीलरों द्वारा जो धांधली की जा रही है, तो कैसा, क्या बराबर ऐसा सूचना मिलते रहता था क्या? नहीं, जैसे हम लोग जब से ब्लॉक में हम लोग बैठे, विसूत्री का जब से हम लोग को चेंबर मिला, उसके बाद बराबर मतलब सप्ताह में कोई ना कोई पंचायत से आता था। हमारा 24 पंचायत है, कहीं से ना कहीं से कोई आता था, बोलता था भैया, चाचा, जैसा हम लोग का साथ जैसे रिश्ता रहता है, ताकि हम लोग अधिकारी तो नहीं है लेकिन एक सरकारी तौर पर हम लोग को प्रभार जो मिला है उसके नाते हम लोग को बोलता था भैया, चाचा, जो भी रिश्ता है। बोलता था हमारे क्षेत्र में हम लोग का डीलर 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो मनमाने तौर पर डीलर लोग राशन काटते हैं। बस उसी के हिसाब से फिर हम अपने विसूत्री कमेटी को बुलाए, बैठक किए हैं। उसके बाद हम बोले कि हम लोग को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सब मिल करके राय दिया कि नहीं, चलिए हम लोग एक बार क्षेत्र में हम लोग घूम के देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर जेन्युइन है उन लोग का, जैसे राशन कोई कटौती करता है तो उन भैया, तो हम लोग उस पर सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि इनका राशन को रद्द किया जाए और पुनः उस जगह कोई अभी बहुत सा दूसरे डीलरों का की नियुक्ति की जाए ना, दूसरे डीलर या तो फिर बहुत सा कोई महिला मंडल है जो कि उसको आप नियुक्त किया जाए। क्या कि अभी हमारा देश में और राज्य में दोनों जगह महिलाओं को 50% आरक्षण का जो बात आता है, तो फिर क्यों ना हम महिला समूह को हम सौंपें। एक वीडियो में देखा था कि उनका ये एक डीलर का कहना था कि जो
ब्लॉक से या हज़ारीबाग से जो आता है, या ब्लॉक से जब डीलरों के पास भेजा जाता है, अभी तो डोर टू डोर डिलीवरी का सिस्टम है, भेजा जाता है, उसी बीच यानी लेबर तो कहीं ब्लॉक से ही कम आ जाता है, तो इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, जैसे बीच में हम लोग जब हमारा विश्वत्री का बैठक था तो हम लोग एमओ को बोले थे कि आप चावल कटौती का शिकायत आ रहा है, तो उनके बारे में हम लोग एमओ से चर्चा किए, तो एमओ हम लोग को बोले कि ठीक है, ऐसा तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। हम बोले ठीक है, तो आप अपने डीलर को बुलाइए, हम हमारे साथ एक बैठक उनके साथ कराइए। लेकिन आज तक हमारा जो विष्णुगढ़ का एमओ है वो आज तक हम लोग के साथ बैठक नहीं कराया है। इसलिए हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं डीलर और एमओ मिल करके कुछ ना कुछ ग्रामीण जनता के लिए कुछ ना कुछ उन लोग गलत मैसेज रखते हैं। कर रहे हैं ना? हाँ। तो आप लोग, हालांकि तो ये तो औचक निरीक्षण करना है, तो आप तो नहीं बताइएगा कि कब जाइएगा, कहाँ जाइएगा, ये तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि औचक का माना ही ऐसा होता है कि अचानक आप लोग को जाना है। नहीं देखिए, ये तो अगर हम बता देते हैं, हाँ हम इतना बता देते हैं कि जैसे आप मीडिया बंधु है, प्रेस विज्ञापन है, हम इतना है कि हम पहले सूचित करना इसलिए चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में कभी भी आ सकते हैं। और मतलब चाहे कोई भी डीलर हो, कोई पंचायत हो। हाँ, कोई भी पंचायत हो। जैसे अगर हम सूचना कर देते हैं कि आज हम पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो पूर्वी क्षेत्र का सारा डीलर लोग सतर्क हो जाएंगे, वैसा नहीं है। हम इसीलिए तो आप मन में रखिए कि कहाँ जाना है हमको। हाँ, तो बस हम कब, अच्छा ये बता दीजिए कब से शुरू करने वाले हैं? बस 2-4 दिन के अंदर हम लोग चालू करेंगे। ये बस ये जितिया, अभी हमारा क्षेत्र में एक त्यौहार चल रहा है जितिया, बस जितिया जैसा ही संपन्न होता है उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद आप लोग हाँ, निकल पड़ेंगे। अपना प्रोग्राम चालू। तो आपके मन में क्या है कि मतलब जो भी है, जो राशन जो कटौती होती है वो नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, सरकार बोलता है कि जब अभी जैसे पहले लोग डीलर काटता था ज़्यादा, 1 किलो 2 किलो, अभी आपका 5 ग्राम 10 ग्राम अगर कम होता है, ग्रामीण बोलते हैं कि वजन नहीं लेता है, फिंगर नहीं लेता है, तो भैया जब सरकार का आदेश है कि आपको 1 ग्राम नहीं काटना है, तो फिर आप 1 किलो क्यों काट रहे हैं या 5 किलो आप क्यों काट रहे हैं? तो 1 किलो कैसे काटा जाता है, कैसे काटते हैं 1 किलो? आपको कोई बताया होगा ना कि 1 किलो नहीं, कैसे वो काटते हैं? पता नहीं, वो तो वो लोग बताते नहीं है उतना। तो वहाँ पर जैसे सामान्य ये लेवल करना पड़ता है ना, जितना यूनिट हाँ। रहता है, अगर 5 यूनिट है तो उसको 25 किलो पूरा करना है, तो वो चावल लोग- कम देता है, वो तो लोग कैसे, वो- तो उसको पूरा कैसे करते हैं वहाँ वो पर? लोग कांटा बोलते में हैं, सो कैसे करते हैं? नहीं वो लोग बोलते हैं शायद कि कोई बटकारा तो नहीं, शायद कुछ रख देता है वो लोग शायद। अच्छा, उन लोग के हिसाब से। जैसे हाँ। बटखरा जैसे हाँ, किलो वजन के ये हिसाब आता से। है ना, हाँ। वेट जो आता है उसको 1-2 किलो रख दिया जाता है हाँ, उसमें। उनको जितना काटना हो शायद उतना रख देता है। हाँ। वही वो शिकायत हम लोग के पास आ रहा है, तो फिर जब हमारा सरकार बोल रहा है कि 1 किलो नहीं काटना, तो फिर ये लोग क्यों काटेंगे? तो आप आखिरी आपसे हम सवाल लेते हैं, आप तो बहुत अच्छा काम करने के लिए निकल रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे? आप बोलिए। देखिए, अपील ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, हम जनता को सरकार ने चुना, सरकार का निर्देश है कि कोई भी गरीब हो उनको सही अनाज मिले, सही समय पे मिले। बस उन्हीं के लिए हम ये प्रोग्राम निकाले हैं कि हमारा जनता हो, उनको सही अनाज मिले, सही और सही समय पे मिले। नहीं, तो कहने का मतलब ये था कि क्या जनता विरोध कर दे डीलरों का, अगर कोई बटखरा वहाँ पर वो कांटा में रखा जाता है तो, और उसकी सूचना आपको करें, सूचना दें आपको? नहीं, तो उसमें कुछ जनता हमारे पास शिकायत आया कि बहुत सा कोई है कि डीलर और एमओ के द्वारा जनता को धमकाया जाता है। तो आप हिम्मत बंधाइएगा ना सर। नहीं, तो हम बोले कि ठीक है, आप ये शिकायत आप हमको आप लोग दिए, हम लोग जाएंगे क्षेत्र में, देखेंगे क्या मैटर है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर उस डीलर का हम लोग कोशिश करेंगे, अगर वो गलत है तो उनका लाइसेंस रद्द करने का हम लोग कोशिश करेंगे। सरकार से गुहार लगाएंगे उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और वहाँ पे कोई नया डीलर को चयनित किया जाए। तो आप लोग अब पूरा प्लान बना लिए हैं, कैसे शेड्यूल भी बन चुका होगा आप लोगों का? हाँ, है ना? क्योंकि देखिए, आज का समय में हमारा सरकार ऐसी क्या बोलिएगा,
ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है कि वो हमारे सरकार को इतना बदनाम करने में लगे हुए हैं कि कुछ मत बोलिए। हेमंत सोरेन हाँ, हेमंत माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अगर अभी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते तो फिर ऑलरेडी जनता भी बोले कि नहीं वाकई में सच। तो आप लोग तो सरकार के एक अंग हुए ना, 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति जो होता है, तो आप लोग तो सरकार के अंग हैं, तो आपका तो दायित्व तो बनता है कि आपको तो जनता के ऊपर है ना, ये जनता के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा हर समय। वही तो हम बोल रहे हैं कि जनता को आप, क्या आप नहीं बोल रहे तो क्या हम बोल दें कि अगर कहीं कोई डीलर अगर ऐसा काटता हुआ आपका अगर दिखाई दे तो ये चावल या राशन जो भी अगर कटौती करे तो उसका विरोध करें। और उपाध्यक्ष, क्योंकि 20 सूत्री के अध्यक्ष जो है उनका तो देहांत हो गया, गिरिजा साहब जी थे, तो अभी आप ही हैं, तो आपके पास लोग आए और आप उस पर फौरी तौर पर पहले उसी डीलर के पास जाइए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले भी तो आप तो लिस्ट बनाए होंगे ना कि कहाँ कहाँ के डीलर के विरुद्ध आपके खिलाफ शिकायत आई है, डीलरों के खिलाफ आपके पास शिकायत आई है, और आप उन पर तो ये जांच तो करेंगे, लेकिन और भी कोई ऐसा लिस्ट में आपके लिए सहूलियत हो जाएगी ना, अगर जनता अगर फिर बताती नहीं। देखिए अभी हमारा 24 पंचायत है, जिसमें 24 पंचायत का तो डीलर वैसा नहीं है, कहें कुछ ठीक भी हाँ, बहुत जगह हमारे यहाँ ठीक है। जैसे उनका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं कि हमारे गरीब जनता के लिए लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वैसा ही सब करें। अच्छा। लेकिन कहें कि ऐसा है कि वो लोग बोलता है कि यहाँ 30 किलो मिलना चाहिए था, वहाँ 15 किलो काट रहा है, 10 किलो काट रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम है। तो बस इसी के चलते हम लोग कल हम लोग 20 सूत्री का बैठक ने अपने कार्यालय में बैठक बुलाए और मतलब निर्णय किया कि नहीं चलिए ऐसा ऐसा शिकायत आ रहा है हमारे क्षेत्र में, तो हम लोग चलिए इसके लिए एक मुहिम बोलिए या हम लोग क्षेत्र में हम लोग भ्रमण के लिए चलते हैं। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेसरा जी। देखिए, ये थे छोटे लाल बेसरा। इनका कहना है कि हम लोगों के पास जो शिकायत आई और उस शिकायत के सुनने के बाद, आवेदन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद इन्होंने 20 सूत्री सदस्यों की बैठक बुलाई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में निकला जाए जितने भी ऐसे बेलगाम डीलर हैं जो मनमाने तौर से राशनों की कटौती करके कालाबाजारी करते हैं, और इनका तो सीधा सीधा आरोप है कि डीलर और एमओ तो मिले हुए हैं, इसलिए ये लोग औचक निरीक्षण के लिए निकलेंगे। और कब निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, ये इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया और ये जाहिर नहीं किया। कारण है कि औचक का ही माना होता है कि अचानक जाना, इसलिए बता करके नहीं जाएंगे ये। और इन्होंने साफ संदेश दिया कि भाई अगर कोई ऐसे डीलर पकड़े जाते हैं इनके निरीक्षण के दौरान, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस, इनका कोशिश है कि उनका लाइसेंस रद्द करवा करके, और वहाँ के कोई महिला समूह जो जैसे बहुत सारी सखी मंडल ये सब चला करती हैं अभी क्षेत्र में, उनके ये जन वितरण प्रणाली की दुकान उनको मुहैया कराई जाएगी, ताकि लोगों को ये कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो खोरठा न्यूज़ के लिए नमस्कार।